हेलो दोस्तों, यार कभी बीवी को छोड़ के घूमने गए हो? हैं? घर से 300 किलोमीटर अपने लोगों से मिलने गए हो? आज मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा बताऊंगा। सुबह सुबह सर्दी का मौसम, ठंडा ठंडा पानी, गर्म पानी भी नहा तो भी ठंडा ही लग रहा था। नहा के पानी नहा के करके तैयार होके बैठ गया। अब निकलता हूँ और आप लोगों को अपडेट देता हूँ, देखते रहिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी में डीजल हो, पेट्रोल हो, नको इन लोगों को गाने सुनना बहुत ज़रूरी ना। इनके मोबाइल में डेटा रहना ज़रूरी होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे भाई डेटा है नहीं है, गाने लगे न लगे तभी गाड़ी स्टार्ट होती भाई की। अब निकल गया मैं, जिससे मिलने के लिए आपको कहा था ना कि कभी बीवी को छोड़ के 300 किलोमीटर दूर जाके अपने चाहने वाले को मिले क्या, बोल के मिलने निकल गया। जैसे मिलूंगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा भी, बताऊंगा भी, देखना भी और समझना। तो जैसे ही हम जा रहे थे रास्ते में हमारे भाई मिल गए जो जियागोड़ा के रहने वाले हैं, भीम भाई। देखते भाई ने मुझे पहचान लिया और बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे लोग हैं तो ही मैं जिंदा हूँ भाई। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो रफ्तार के साथ हाईवे पे तो आ गए, निकल रहे हैं हम। करीब करीब सिद्दीकपेट के करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उस शख्स के मिलने का, जिससे मिलने के लिए मैं अपनी बीवी, बच्चे, घर दार संसार सब छोड़ के आ रहा हूँ। हैं यहाँ गाड़ी भगाओ, जल्दी जाना है। आखिरकार लंबे सफ़र पे थका के फिलहाल करीमनगर तक तो आ गए। चलो सोचा थोड़ा चाय वाय पी रहे यहाँ पे हमारे करीमनगर पे भी बहुत बेहतरीन चाय मिलती है। हम अक्सर जब भी आते हैं तो यहाँ की चाय स्नैक्स लेते हैं और मंदी बिरयानी भी खाते हैं। पर आज अभी टाइम तो कम है और बहुत टाइम बाकी है लंच के लिए, तो होटल लंच की चालू नहीं है। हाँ चाय और स्नैक्स का चालू, तो सोचा चलो चाय पी लेते हैं, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाए और आप लोगों से भी थोड़ी देर बात कर लें। चाय पी के आता हूँ। ये मेकअप की दुकान, चल। दबा के भूख लग रही थी, आखिरकार एक फ्राइड राइस की होटल मिली। चलो सोचे कम से कम फ्राइड राइस खा लेते हैं ताकि पेट में दम तो सब अच्छा होगा। अभी खा लेता हूँ पहले फ्राइड राइस, फिर निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। ये आ गया हमारा लंच। दबा के रखिए, पहले खाता हूँ फिर बाद में बात करेंगे। खाना खाए बाद में ना, जब तक चाय पिए नहीं, खाना खाए सर कहीं नहीं देख सकता। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है मेरी भी और चाय लवर्स की। खा दे दबा के चाहिए होना पड़े, जब भी खा सका दिखता था। जितने भी चाय लवर्स है पीछे कमेंट मारो कि हाँ भाई सही है या गलत है। बस आगे ही बढ़ रहे थे कि ये हमारे को सिग्नल गिर गया। रोड को इतना गौर से देखा क्या ये रेलवे ट्रैक है क्या यार। आखिरकार घूर के देखने के बाद में पता चला कि बाहर एक रेलवे ट्रैक ही चाहिए, इसके लिए रोका। मतलब ऐसा देखे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, आखिर रोका कि उसने बोले। फिर बाद में पता चला जब हमने इसे अच्छी तरीके से देखा, ये देखो ये आ गई ट्रेन, चुक गाड़ी, चुक ट्रेन। इसके लिए हमारा टाइम रुक गया। भाई साहब तो ऐसा जा रहे हैं इतना स्लो, जैसे कि स्लो मोशन में है। दिख रहा खाली रोड के ऊपर से ट्रेन जा रही है, पटरियां दिख रही नहीं वाला, इसलिए वाला गाड़ी आगे लो। आखिर थोड़ा पटरी को तो देखा जाए घूर के। ये देखो पटरी दिख ही नहीं रही है। इतना स्लो ट्रेन, थक गया तब। मारो कट मार गया ट्रेन को, रोक भी दिया ट्रेन ने। मारो कट मारो इसको। हाँ आज ये होगी ना बात। ये आ गए हम
मेरे होटल को आराम करना। चलो चलो चलो, ये मेरा रूम में आ गया रेस्ट करने। अब यहीं मैं रेस्ट करूँगा कम से कम 3-4 घंटे। बहुत बेहतरीन है। मस्त आराम करूँगा मैं, मस्त आराम करूँगा। आके थक के लेट गया मैं। सीधा 3-4 घंटे के रेस्ट के बाद में ही उनसे मिलने जाऊंगा जिसके लिए अपनी बीवी, बच्चे, घर, संसार सब छोड़ के आया हूँ 300 किलोमीटर। घरदार, बीवी, बच्चे, संसार सब छोड़ के जिससे मिलने के लिए मैं आया था। 4 घंटे से जिसके लिए इंतज़ार यहाँ कर रहा हूँ, आराम कर रहा था ताकि वक्त गुजरे और मैं मुलाकात करूँ। दोस्तों, वो वक्त आ गया है। मैं अब मिलने जा रहा हूँ जिससे मैं मिलने आया था। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं किससे मिलने के लिए सुबह 5 बजे उठ के पानी नहा के ठंड में सर्दी से निकल के फिर बाहर आके उतनी दूर से 300 किलोमीटर दूर घर दार बीवी बच्चे सब छोड़ के आया हूँ ना। जिससे मिलने आया था उससे मिला था। देखिएगा सर। फाइनली हम मंचिरियाल के फंक्शन हॉल में आ चुके हैं, जिसपे आने के बाद में यहाँ एंट्रेंस बहुत प्यारा था और मैं अपने काउंटर पे बैठ गया आकर। नया काउंटर था और ये दूल्हा दुल्हन का बहुत ही बड़ा प्यारा स्टेज लगा था। लोग खाने के लिए स्टार्ट हो गए और बड़ा हॉल और अब शुरू हो गई दूल्हा दुल्हन की बहुत ही प्यारी एंट्री। बहुत ही अच्छी एंट्री लगी मुझे ये। बहुत अच्छा खर्चा भी किया था भाई ने अपनी बहन की शादी के ऊपर। बहुत प्यारा माहौल था, बहुत प्यारा माहौल था। लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। और उस वक़्त मैं जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री थी, जब मैं लोगों के साथ सेल्फियों के लिए खड़ गया, उस दिन मुझे पता चला सेल्फ़ी लेना कितना मुश्किल भी होता है। क्योंकि फ़ैन्स इतने सारे थे, इतने सारे प्यारे फ़ैन्स थे मेरे वहाँ पे मंचिरियल में। मुझे इतनी खुशी भी हो रही थी इन लोग के साथ मिल के, क्योंकि हर कोई मुझसे मिलना चाह रहा था, मुझसे बात करना चाह रहा था और मेरे साथ फ़ोटो उतारना चाह रहा था। और मैं भी बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत देखने के बाद में मुझे भी बहुत खुशी होती है। और मेरे लिटिल फैंस के साथ शुरू हो गया मैं फायर पान बनाते हुए। बहुत हंगामा हुआ इस दिन भी, बहुत हंगामा हुआ। बहुत ही एंजॉय किया लोगों ने फायर पान को। छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे लड़कियां और हर कोई एज का बंदा खड़ा हुआ था वहाँ पे, अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं भी एंजॉय कर रहा था। क्योंकि मुझे एक ही बात मालूम है कि अगर मेरा गेस्ट हैप्पी, मैं हैप्पी। और ये भाई साहब बड़े प्यार से अपने वालिद साहब को लेके आए मेरे सामने, बोले ये पान ज़रूर खाना है। तो ज़रूर, मैं भी बहुत खुश हुआ भाई से मिल के। अच्छा लगा, अपनापन दिखाया इन्होंने एक फैमिली के तरह। और ये दोनों दोस्त भाई, क्या मज़ा आया इनके साथ फायर पान बनाने में। तो बहुत आखिरी मज़ा आया। चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत दिख रही थी इन दोनों के भी। और यहाँ पर एक बाप बेटी भी आए थे। पापा ने ख़ास तौर पे अपनी बेटी को आगे किया पान के लिए। और दोस्त तो एंजॉय कर ही रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, मज़ा कर रहे थे। बच्चे भी बहुत सता रहे थे मुझे बीच बीच में कि हाँ मुझे पान खाना है। मगर इतने छोटे लड़के को मैंने पहली बार पान खिलाया, जो इसके बाद में अब ये जो लड़का खा रहा है ना, उसके बाद में ये जो छोटा लड़का, तो इन्होंने फायर पान नहीं खाया पर नॉर्मल पान ओके, पर मेरे हाथ से खाना चाह रहे थे। ये खुशी थी मुझे भी, क्योंकि और दोस्त ओफो नाच रहे थे। फिर बाद में जैसा मैं काउंटर से उतरा सेल्फियों के लिए, फिर पब्लिक ठहर गई थी। मेरा कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो सिर्फ इस दावत में सिर्फ सेल्फियों के लिए गया था। क्योंकि मुझे भी खुशी हो रही थी कि लोग प्यार से मिल रहे थे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आदर से, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मिल रहे थे। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि सबके साथ मिलने के लिए। और अच्छा भी लगता है कि हम कहीं दूर गए और इतनी दूर 300 किलोमीटर दूर और लोग हमें पहचान रहे हैं, यही बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब मेरे साथ मिल रहे थे, सब सेल्फ़ी ले रहे थे, सब बात करना चाह रहे थे, सब मेरे साथ थे।
आई एन्जॉयड द इवेंट। और इतना थक भी गया था मैं सबके साथ बात करते करते, सेल्फियाँ लेते लेते, कि मेरा कैमरामैन भी मेरी सूरत देखने लगा। सर अभी कैमरा हटाऊं? नहीं अभी चलने दो। बोला यार चलने दे, क्योंकि मेरा फैंस मेरे साथ है जब तक मेरी सांस है, क्योंकि फैंस नहीं तो सारा हम नहीं, ये हकीकत है। तो इसीलिए मैं भी जितना हो सकता अपना पूरा टाइम देता हूँ इन लोगों के लिए, कि इनके साथ रहूँ, इनके साथ वक्त बिताऊँ, इनके साथ चंद लम्हे बिताए सभी मुझे हमेशा के लिए यादगार रह जाएं। इसीलिए मैं इसे अपने फ़ोन में कैप्चर भी कर लेता हूँ कि लोग जो खुश होते हैं और जो खुशी मुझे देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हाँ कि ये लोग खुश होकर मुझसे मिलते हैं खुशी से। देखो हर एक के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट थी, एक खुशी थी, एक एनर्जी थी, और साथ ही साथ मेरे चेहरे पे भी खुशी थी। तो दोस्तों जो सुबह से कह रहा था ना मैं, जिसके लिए घर दार बीवी बच्चे घर संसार सब छोड़ के आया था, वो यही शख्स है। इनके ही बहन की दावत में मैं मंचूरिया लाया था, जिसके लिए मैं ये जुनून था। आप सोच रहे होते कि कोई गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहे थे, मैं बता दूं मेरे लिए मेरा कारोबारी गर्लफ्रेंड है। तो मैं भाई के बहन की शादी में आया था और बहुत ही इज्जत मिली मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब।